दोस्तों अब हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से ग्राफ पे प्लॉट ना करें और हम डायरेक्ट बता सकें कि कोई भी लाइन जो आपको दो इक्वेशन गिवन है वो इंटरसेक्ट करती है, पैरेलल है या फिर ओवरलैप करती है। तो आइए हम सीखते हैं। तो सीखने से पहले आपको हमेशा याद रखना होगा कि जो इक्वेशन होती है हमेशा स्टैंडर्ड a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म of linear equation, and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. This is the second form. This is the first pair of linear equation and this is the second pair of linear equation. a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. तो गाइस हमने जो फर्स्ट ग्राफ प्लॉट किया था जिसमें आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 था। तो फर्स्ट केस अगर हमने केस फर्स्ट जिसमें आपकी इक्वेशन थी, अगर थोड़ा स्पेस कम है तो मैं ये साफ कर लेता हूं। फर्स्ट केस आपका था x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो अगर आप इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओगे तो x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दैट इज x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए आपकी a1 आपका कितना है 1, a1 इज इक्वल टू 1, b1 is equal to 1 and c1 is equal to minus 2. a2 निकालें, a2 1, b2 minus 1, c2 minus 4। देखिए कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है a1, कोफिशिएंट ऑफ y b1 एंड कांस्टेंट टर्म c1। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ x a2, coefficient of y -1 and constant term -4। देखिए अगर हम निकालें a1 अपॉन a2 तो ये आपका आ गया 1 अपॉन 1, b1 अपॉन b2 ये आपका आ गया 1 अपॉन -1, a1 अपॉन a2 आ गया आपके पास 1 अपॉन 1, b1 अपॉन b2 आपके पास आ गया 1 अपॉन -1। देखिए दोस्तों यहां से हमने क्या देखा, a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2। मीन्स रेशियो ऑफ a1 एंड a2 एंड द रेशियो ऑफ b1 एंड b2 आर नॉट इक्वल। तो हमेशा याद रखिए जब भी आपकी कोई भी दो इक्वेशन गिवन होंगी उसमें अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू आता है b1 अपॉन b2 के, तो उस केस में आप बोलोगे द लाइन आर इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट वन पॉइंट। मीन्स इस केस में आपकी लाइन क्या बनेंगी, इंटरसेक्ट at one point, intersect at one point। case second देखिए हम ये वाला ले लेते हैं या फिर ये ले लीजिए जो आपको अच्छा लगे। तो हम ये सेकंड केस लेते हैं। इक्वेशन है आपकी 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। देखिए हम a1 की वैल्यू कितनी है 2, a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3 एंड c1 इज इक्वल टू -9।
Similarly, A2 is equal to 4, B2 is equal to 6, C2 is equal to minus 18. फ्रेंड्स, इसमें भी हम A1 अपॉन A2 निकालेंगे। A1 अपॉन A2 आपका आ गया 2 अपॉन 4, 1/2। B1 अपॉन B2 अगर हम निकालें 3/6, 1/2, और C1 अपॉन C2 हम निकालें -9/-18, 1/2। देखिए A1 अपॉन A2 भी 1/2 है, B1 अपॉन B2 इज ऑल्सो 1/2 एंड C1 अपॉन C2 इज ऑल्सो 1/2। मीन्स इस केस में आपका A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 इक्वल है C1 अपॉन C2। देखिए फ्रेंड्स, इस केस में आपकी लाइंस क्या होंगी? ओवरलैप टू ईच अदर। ओवरलैप मीन्स एक दूसरे के ऊपर लाइन रहेगी। अब बचा हमारा थर्ड केस। थर्ड केस में देखिए फ्रेंड्स, आपके पास क्या है? 2x प्लस वाई माइनस 180 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन 4x प्लस 2y माइनस 300 इज इक्वल टू 0। इन सभी इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं, कांस्टेंट टर्म को राइट से लेफ्ट लाकर। A1 आपके पास है 2, B1 आपके पास है 1, C1 आपके पास है माइनस 160, A2 आपके पास है 4, B2 इज 2 एंड C2 इज माइनस 300। अब हम निकालते हैं A1 अपॉन A2। फ्रेंड देखिए, आपके पास आ गया 2/4, 1/2, B1 अपॉन B2 1/2 अगेन, एंड C1 अपॉन C2 माइनस 160 अपॉन माइनस 300, ये आपके पास आ गया 8/50। देखिए फ्रेंड्स, यहां से हमारे पास थर्ड केस क्या बना? A1 अपॉन A2 is equal to B1 upon B2 does not equal to C1 upon C2। Means A1 upon A2 आपका 1/2 है, इक्वल टू है B1 upon B2, बट इक्वल टू नहीं है C1 upon C2। 1/2, 1/2, 8/50। तो फ्रेंड्स, आपके पास यहां से देखिए 3 केस बने हैं। जब आपका A1 upon A2 does not equal to B1 upon B2, means if A1 upon A2 does not equal to B1 upon B2, then line intersect at one point। तो आप देखिए यहाँ पे देख भी सकते हो, दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। सेकंड, A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2 overlap to each other। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों इक्वेशंस ओवरलैप करती है, मींस एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है। और थर्ड केस A1 upon A2 equal to B1 upon B2 does not equal to C1 upon C2, then lines are parallel। आप देख भी सकते दोनों लाइंस क्या है आपस में पैरेलल। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास इंटरसेक्ट करती हैं दोनों लाइंस वन पॉइंट, मींस इफ दीज टू लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, बिकॉज दीज टू लाइन इंटरसेक्ट ओनली वन पॉइंट। बट इफ दे ओवरलैप टू ईच अदर, देन infinite many solutions. If they parallel to each other, then no solution. तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जब आपकी लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वन पॉइंट पे तो सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, ओवरलैप करेंगी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, और लाइंस पैरेलल होंगी तो नो सॉल्यूशंस होंगे, मींस एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा।
बच्चों यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो आपको हमेशा याद रखना है, ये आपके जो दो केस बनते हैं ये आपके होते हैं कंसिस्टेंट, और सिर्फ आपका एक केस होता है इनकंसिस्टेंट। मीन्स अगर आपका एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो वो आपका हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हम किस तरीके से दो इक्वेशंस के ग्राफ को प्लॉट करने के बाद हम देखते हैं कि उसके कितने सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, या फिर एक भी सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स आप खुद सोचिए, अगर पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है और अगर आप उस क्वेश्चन का ग्राफ बनाने बैठोगे तो मैक्सिमम 5 और 7 मिनट आपको लगेंगे ये पता करने के लिए कि उसके सॉल्यूशंस, वन सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। बट फ्रेंड्स हमारे पास पेपर में इतना टाइम नहीं होता, तो उसी के लिए आपकी ये टेबल बनी हुई है। इस टेबल के हेल्प से आप डायरेक्ट इक्वेशन a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल के उन तीनों में क्या रिलेशन है ये देखकर आप डायरेक्ट बता सकते हो कि उसका वन सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, या फिर नो सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स आगे आने वाली वीडियो में हम कैसे दो इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करते हैं वो हम सीखेंगे, और इसी के लिए आज हम अपना लेक्चर ओवर करते हैं। थैंक यू।